सो पता है सीन क्या है? सीन ये है कि दिस इज़ एक्चुअली डे 1 ऑफ रूट कैनालिंग एंड मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं रूट कैनालिंग करूँगा। बिकॉज मैंने घर वालों से भी बात की कि शुड आई रिमूव द टूथ और रूट कैनालिंग में जाऊँ, लेकिन 90% लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि आप रूट कैनालिंग कराओ, क्योंकि जो दांत है अपना वो नहीं बनेगा, तो इसको बचाने के लिए मुझे अब रूट कैनालिंग करनी पड़ेगी। तो अब मैं क्या करूँगा, अभी तो अंधेरा हो रहा है, तो अब मैं सारा अपना ना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा एंड ये इसको मैं सीरीज़ में लॉन्च करूँगा। जैसे आज हमारा डे 1 है एंड रूट कनालिंग करके क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन घर में, रास्ते में नहीं, क्योंकि ड्यूरिंग ड्राइविंग व्लॉगिंग इज़ नॉट गुड, इट्स रिस्की, सो दैट्स वाई। सो मैं मिलता हूँ आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट करने के बाद डे 1। ओके, लेट्स गो। मैं इस वक्त बाटामालू में हूँ एंड जैसे कि आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ट्रैफिक जैम है एंड आईफोन आपको इतना अंधेरा दिखा रहा नहीं है, एक्चुअल में इतना ज़्यादा अंधेरा है ना, लेकिन आईफोन के स्क्रीन में जब मैं देख रहा हूँ अपने फ़ोन के, तो इतना अंधेरा नहीं दिख रहा है, जिसका मतलब है लो लाइट बहुत अच्छा हो रहा है। एंड ये है यहाँ पर बाटामालू मार्केट एंड बस हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास जो कि बाटामालू में है। बहुत अच्छा डॉक्टर है, एक्सपीरियंस्ड। एंड ये है बाटामालू का मार्केट, जैसे कि मैं बता रहा था सुबह। देखो इस वक्त कितना रश है, यहाँ से भी बहुत रश होता है। एंड जो अड्डा था पहले, बस अड्डा, वो यहाँ पर ही हुआ करता था, अब उसको शिफ्ट किया हमारे शोरूम के साइड पारिमपुरा में, मतलब मंडी में। तब भी यहाँ पर इतना ज़्यादा रश है, तो आप खुद सोच लो कि जब यहाँ पर बस अड्डा होता था कितना वो रश होता होगा। दैट्स वाई, मतलब अड्डा शिफ्ट करने के बाद मुझे नहीं लगता उतनी फ़र्क पड़ी, क्या करें, चलते हैं। सो गाइस, अभी मैं बाटामालू मार्केट में हूँ एंड जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट चमक रहा है, मज़ा आ रहा है। इंजेक्शन लगते हैं, अब प्रोसेस होगा डे 1। Assalamualaikum beautiful people out there. So guys, welcome to my experience video I can say. So basically मैं बात करना चाहता हूँ रूट कनालिंग के बारे में। तो कल ही मेरा डे 1 रूट कनालिंग का हुआ, तो मैंने सोचा कि आज संडे है तो आज मेरे पास टाइम है, तो क्यों ना मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि कल हुआ क्या, और आपके साथ अगर आप रूट कनालिंग करने जा रहे हो तो आपके साथ होगा क्या। बेसिकली हुआ क्या कि मैं डॉक्टर के पास गया पहले सुबह, तो डॉक्टर ने मुझे शाम को अपॉइंटमेंट दिया और शाम को बोला कि तुम्हारे पास 2 चॉइसेस है, एक या तो तुम्हें दांत निकालना है या तो तुम्हें रूट कनालिंग करानी है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं दांत निकालूंगा तो दांत ख़त्म, फिर जो नया दांत लगाऊंगा ना उससे वो अपनी दांत वाली फीलिंग नहीं आएगी। तो ये रीज़न था कि मैंने दांत क्यों नहीं निकाला। तो ये पहली बात है। एंड दूसरी बात, अब इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, मजाक को साइड में रख के थोड़ा सीरियस बात करते हैं। सीरियस बात ये है कि बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अब वो आप प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो, जो भी मीठी चीज़ें वो अवॉइड करो, क्योंकि मेरे साथ क्या, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं मीठी चीज़ें ज़्यादा खाता हूँ जिसकी वजह से मेरे दांत ज़्यादा कैविटी के शिकार हो जाते हैं। तो इसीलिए फ्रूट्स खाओ एंड जो भी जंक है वो अवॉइड करो ताकि आप इस रूट कनालिंग प्रोसेस से बच जाओ। एंड अगर आपके दांत में कैविटी हो गई है तो जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ, फिलिंग कराओ, बच जाओगे। अगर आप अपने टाइम पे फिलिंग नहीं कराई तो क्या होगा कि आपका दांत अंदर से ख़त्म हो जाएगा, तो फिर रिज़ल्ट क्या होगा, या तो आपको दांत निकालना है, अगर आपके दांत में पस हो गया है तो आपको वो दांत निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, जो कि डॉक्टर ने मुझे बोला, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। अब अगर पास नहीं हो गया है, सिर्फ दांत खराब हो गया, तो रूट कनालिंग इज़ ओनली द ऑप्शन। एंड रूट कनालिंग ऑप्शन तब होता है जब जो आपकी जो कैविटी हो बहुत डीप हो गई होती है, जिसकी वजह से आप फिलिंग उस कैविटी में नहीं कर सकते, जो कि मैंने डॉक्टर से सीखा। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, आई एम एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन, लेकिन जो भी मुझे नॉलेज डॉक्टर से मिली वो मैं आप लोगों की तरफ बयान कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कैविटी ज़्यादा डीप है तो फिर फिलिंग नहीं हो सकती, क्योंकि फिलिंग से क्या हो सकता है कि प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है।
अब मेरे केस में क्या हुआ कि अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बोलता हूँ, मेरी कैविटी बहुत डीप थी तो फिलिंग पॉसिबल नहीं थी। डॉक्टर ने बोला फिलिंग का पॉसिबल नहीं है, आपको रूट कनालिंग करानी है, आपको मैं शाम तक का टाइम देता हूँ, आप सोचो, आप डिस्कस करो अपनी फैमिली के साथ कि वेदर आप दांत निकालना चाहते हो या रूट कनालिंग के साथ। तो मैंने डिस्कस किया अपनी फैमिली के साथ एंड मैंने सोचा कि मैं रूट कनालिंग नहीं करूं, क्योंकि रूट कनालिंग प्रोसेस जो है पेनफुल है। कुछ लोगों के लिए पेनफुल ज़्यादा होता है, कुछ लोगों के लिए कम होता है, डिपेंड होता है कि आप कितना दर्द बर्दाश्त कर सकते हो, ठीक है। कभी कभी क्या हुआ, जब मैंने पिछली बार रूट कनालिंग की तब मुझे ज़्यादा पेन हुई थी एज़ कम टू इस बार भी बहुत पेन हुई, लेकिन पिछली बार जो मुझे ऊपर का दांत है जहाँ मैंने रूट कनालिंग की उसका वीडियो भी बनाया, उस वक्त ज़्यादा पेन हो गई थी एंड इस बार भी बहुत पेन हुई। लेकिन फिर मेरी रूट कनालिंग के लिए मैं गया, शाम को मैं गया एंड वो प्रोसेस कैसे हुआ मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ। थोड़ा बोरिंग हो जाएगा वीडियो, लेकिन बेयर विद मी, ये इंपॉर्टेंट है आपके दांतों के लिए। बोलते हैं ना कि दांत है तो जहान है, तो सुन लो, ये ज़रूरी बात है। तो होता क्या है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, पहले वो आपका दांत देखता है एंड फिर वो क्या करता है, वो ड्रिल करता है उसमें, उस दांत में, मतलब एक स्पेस बनाता है। स्पेस बना के एक नीडल सी होती है वो आपको दिखाता है एंड मुझे क्या डॉक्टर ने बोला कि तुम्हें थोड़ा सा प्रिक लगेगा, लेकिन ये गलत बात है, प्रिक लगता नहीं, इंसान मर जाता है, प्रिक नहीं लगता है। सॉरी मैं आपको डरा रहा हूँ, लेकिन सच बात है। उस नीडल से वो क्या करता है डॉक्टर, वो दांत की वेन्स काटता है, उसको 2-3 बार ऐसे ऐसे करता है या 10 बार भी कर सकता है, डिपेंड वेन्स कितनी कट जाती है। तो जब वेन्स कट जाती है फिर वो ड्रिलिंग प्रोसेस और होता है। फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि आपको फिलिंग मतलब फिलिंग होती है, जैसे कि मेरे दांत में यहाँ पर है, मैं आपको यहाँ पर फोटो पे दिखा सकता हूँ, वाइट फिलिंग, टेम्परेरी फिलिंग आपको की जाती है। फिर अब मुझे डॉक्टर ने नेक्स्ट अपॉइंटमेंट दिया वेडनेसडे के लिए। तो वेडनेसडे मेरा अब नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है। अब हम इस वीडियो को उसके बाद ही कंटिन्यू करेंगे एंड उसके बाद हम बताएंगे कि वेडनेसडे हमारे साथ क्या होता है, ताकि ये एक पूरा वीडियो, एक वीडियो में सारा बताऊं कि एक्सपीरियंस मेरा। अब वेडनेसडे को क्या होगा कि जैसे डॉक्टर ने बोला पहले एडवांस में कि तुम्हारी फीलिंग उठाई जाएगी एंड फिर परमानेंट फीलिंग की जाएगी एंड फिर सेकंड है आपके पास चॉइस कि आप कैप लगाओ या ना लगाओ। लेकिन मेरा ओपिनियन है कि कैप लगाओ, क्योंकि अगर आप कैप नहीं लगाओगे, मेरा एक फ्रेंड है जिसके जो दांत है उसमें उसने कैप नहीं लगाई थी, जिसकी वजह से उसको कैविटी हो गई। तो कैप लगाना ज़रूरी है। कैप कॉस्टली है नो डाउट, लेकिन लगाओ, क्योंकि अगर आप रूट कनालिंग करा रहे हो, फिर आप अगर कैप नहीं लगा रहे हो तो आप रूट कनालिंग क्यों कर रहे हो। वाह, इरफान जिनूजू के डायलॉग दांत के लिए भी, ठीक है, ये सीन्स है।